किस तरफ जनता का रुख है, कहाँ चलेगी जनता? जनता का रुख तो खैर सपा की तरफ जा रहा है। आसमान छू रहा है, सिलेंडर वो 1000 रुपए का चल रहा है। पहले उन्होंने सब्सिडी दे रखी थी, सब्सिडी भी खत्म। कहाँ जनता वोट देगी? हमें तो बीजेपी का हिसाब दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सरकार सबसे बढ़िया सरकार। क्यों योगी सरकार बढ़िया है? क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी गुंडा राज क्या गुंडाराज का शासनकाल में खत्म हो गया? फर्रुखाबाद स्तर से अगर हम देखें, सबसे बड़ा व्यापारियों की जो सुविधा थी वो गंगा एक्सप्रेस वे था। इसको चारों विधायक और माननीय सांसद ने प्रयास किया, नहीं किया ये नहीं पता, पर कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों से आप देख रहे हैं आरोही टुडे न्यूज और हम आज मौजूद हैं सदर विधानसभा में, जहां पर हम चुनावी मुद्दों को लेकर जनता की राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं युवा व्यापारी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल है और क्या चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, किस मुद्दों पर जो है जनता वोट करेगी। तो जी भैया, क्या चुनावी माहौल चल रहा है, किस और रुख है आज व्यापारी का? देखिए, व्यापारियों का रुख है व्यापारी सुरक्षा को लेके। व्यापारियों को सुरक्षा मिले। कोरोना काल में जो व्यापारी पीड़ित हुआ उसको लेकर के सरकार ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है जी। पूरे कोरोना काल में व्यापार जितना भी रहा, व्यापारियों का चौपट रहा। सरकार ने अभी तक कोई भी नीति उनके लिए उपलब्ध नहीं कराई। इससे व्यापारी कहीं ना कहीं असंतुष्ट तो है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैं फर्रुखाबाद व्यापार मंडल के युवा का नगराध्यक्ष हूँ, इसके नाते मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार व्यापारियों के पक्ष में अपना निर्णय लेगी, व्यापार मंडल और हम सभी लोग उनके पक्ष में सदैव खड़े रहेंगे। नहीं, फिर भी क्या रुख लग रहा है आपको? कहाँ जाएगी जनता? किस तरफ जनता का रुख है, कहाँ चलेगी जनता? जनता का रुख तो खैर सपा की तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। सपा ने क्या अच्छे काम किए जो सपा की तरफ जनता जा रही है, व्यापारी जा रहा है? जनता तो खैर सपा को करेगी आपकी सपोर्ट, अच्छे काम करें ऐसी बात नहीं है, और काम तो सभी ने सही करे हैं जी। क्या रुख है जनता का, कहाँ जाएगी जनता? देखिए, जनता ऐसा है, बीजेपी का तो ये है थोड़ा कि मतलब उन्होंने थोड़ी महंगाई कर रखी है। तेल वो आसमान छू रहा है, सिलेंडर वो 1000 रुपए का चल रहा है। पहले उन्होंने सब्सिडी दे रखी थी, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। अब इलेक्शन के चक्कर में फिर सब्सिडी चालू कर दी कि जनता उनके मतलब बस में हो जाए। तो जो मतलब उनका मतलब ये था सरकार का कि जो सब्सिडी शुरू से चलती आ रही थी वो शुरू से चलती रहने देते, बीच में उन्होंने बंद कर दी। अब इलेक्शन के टाइम पे फिर उन्होंने चालू कर दी। तो ये तो मतलब क्या है, जनता को मतलब अंधेरे में रखना है। यही है कि मतलब जो भी काम करे स्वच्छ करे, जनता के हित में करे और खुला करे कि जनता के मतलब कोई बात अंदर ना करे। मतलब जनता जो भी बात कहे खुला कहे। सब्सिडी नहीं देनी थी तो आप सब्सिडी ना देते, पहले आपने दी फिर आपने बंद कर दिया, फिर आपने चालू कर दी। तो इलेक्शन के टाइम पे आपने चालू कर दी, यानी कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर आप चालू कर दोगे। जी जी। क्या रुख लग रहा है जनता का, कहाँ जनता वोट देगी? हमें तो बीजेपी का हिसाब दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ किया। जी। योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार। क्यों योगी सरकार बढ़िया है? सर, योगी सरकार इतना दे रही है, फ्री में राशन, फ्री में चना, फ्री में सब कुछ। आज तक किसी सरकार ने इतना दिया। क्या रुख है जनता का, कहाँ जाएगी जनता का रुख यहाँ दो कोण पे है। व्यापारी वर्ग जो है अलग जाने को सोच रहा है, कुछ नया करने का सोच रहा है फर्रुखाबाद में, और इसका रुख है। मगर सरकार तो बीजेपी की बनेगी जी। यहाँ की सीट का नहीं, क्यों बीजेपी सरकार के नहीं? लोग कह रहे हैं कि जनता का रुख जो है सपा की तरफ है, सपा को वोट करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी? ये पार्टी हैं, पार्टी आ जाती हैं, कुछ बढ़ती हैं कुछ घटती हैं, समझे ना। कुछ पार्टियां हैं बढ़ती भी घटती हैं, ये तो रुख है पार्टी का, पब्लिक का एक रुझान है जी। रुझान। भाजपा ने क्या अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए? भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना काल का बचाया, कोरोना बचाया। अपने और देशों को देख लो, विदेश में देख लो कि कितना नुकसान हुआ। यूपी में से लेके दिल्ली तक में जी बीजेपी ने करा जी। क्या रुख है? लोग कह रहे हैं कि जनता जो है बीजेपी को वोट देगी, आप कह रहे हैं जनता नाराज है, क्या? नहीं, देखिए, मैं व्यापारिक दृष्टि से देख के बता रहा हूँ। जनता में व्यापारिक दृष्टि में फर्क हो जाता है। मैं क्योंकि मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। हालांकि सरकार ने ये बात मैं मानूंगा कि सरकार ने पूरे कोरोना काल में काफ़ी मदद लोगों को दी, पर मैं व्यापारिक मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। मेरे समझ में व्यापारियों को सुरक्षा, कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी, इसको मैं जानता हूँ। अच्छा। अब जो आस्था थी रामनगरिया की, पिछले भी कोरोना काल में बंद होने को थी, अब भी बंद होने को थी, मगर यहाँ कर रहे आस्था के पीछे। गंगा तट का ये किनारा है फर्रुखाबाद, मगर यहाँ का जो विधायक है
वो कुछ गया नहीं। रामनगरिया मेला तो सपा शासन काल में भी लगा था और भाजपा शासन काल में भी लग रहा है, इसमें क्या कोई नई और बात है? मेले बंद हो गए ना, और मेले बंद कर दिए, इसलिए रुझान जहाँ जहाँ के मेले बंद हो गए उधर गाँव के रुझान बीजेपी तरफ नहीं है। इतनी सुरक्षा नहीं थी तब। कहाँ सुरक्षा नहीं थी? अब रामनगरिया मेले में सुरक्षा ज़्यादा है, लेकिन मेरी फरुखाबाद की जनता से अपील है कि वोट ही ना करे। नहीं, क्यों वोट ना करे? फिर सरकार बनेगी, गंगा आप एक्सप्रेस किसका? वे यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ तो फरुखाबाद को कुछ दिया ही नहीं। आप बताइए, हरदोई में गंगा जी हैं क्या? शाहजहानपुर में गंगा जी हैं क्या? गंगा जी कहाँ है? फरुखाबाद, कन्नौज, ना फरुखाबाद को जोड़ा ना कन्नौज को जोड़ा। हम तो कहें फरुखाबाद कन्नौज जनता वोट ही ना करे। नहीं, जो फिर एक्सप्रेस कहाँ वे जाएगी? क्या होगा? हैं? क्या होगा फिर? वो वोट कहाँ बनेगा? कैसे कैसे सरकार बनेगी? सरकार बने, यहाँ की जनता वोट ही ना करे, खुद समझ में आएगा क्योंकि उन जनता ने वोट नहीं किया। पूरी जनता से अपील करता हूँ कि वोट ही ना करे, किसी पार्टी को ना नहीं दे। तो क्या गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर नाराजगी है या कोई दूसरी? नाराजगी है। गंगा एक्सप्रेस वे आता, कितना रोजगार आता फरुखाबाद में, आप बताइए रोजगार कितना आता? बहुत रोजगार आता, बहुत सी फैक्ट्रियां आती, रोजगार आते, कुछ नहीं मिला फरुखाबाद जनता। फिर भी आप कह रहे हैं कि वोट भाजपा का ही जाएगा? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा वोट भाजपा को जाएगा। ये कहा मैंने कि रामनगरिया मेले में सुरक्षा व्यवस्था अगली साल पिछली सालों की अपेक्षा इस बार अच्छी रही जी। ये कहा मैंने, वोट का जी। किसी ने नहीं कहा। क्या आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया जो है वो मोदी को वोट होगा। मोदी को? हाँ, मोदी को वोट होगा। बहुत अच्छा रहा। नहीं, ये शासनकाल बढ़िया है, ये बढ़िया है। योगी, क्यों बढ़िया है? सिर्फ योगी। और पहले 350 आई थी, अब की 400 आएंगी। नहीं, क्यों बढ़िया है? सब कुछ दे रहा है योगी, सब कुछ दे रहे हैं। अब बेरोजगारी की बात रही है तो बहुत लंबा मुद्दा है जी। चलेगा ही, होएगा, इसका भी कुछ होगा। जी, जनता का बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी गुंडा राज यूपी में खत्म हो गया। दूसरी बात, अपनी बहन बेटियां जो थीं वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सपा शासन काल में भी ऐसे कांड होते थे, आज भाजपा में भी हो रहे हैं, तो कहाँ खत्म हो गए? शासन में कांड होते थे, जो क्या नाम है, पहले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भीतर भी हैं, जो 2 नंबर का काम करते थे। और अब जो सपा में थे और बीजेपी में तो अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुंडा राज खत्म हो गया है, जो बड़े बड़े गुंडे थे सारे जेल में सड़ रहे हैं। जी, बस। गुंडाराज, क्या गुंडाराज इस शासन काल में खत्म हो गया है? हाँ, बिल्कुल कम है, बहुत कम हो गया है। लेडीज जा सकती हैं रात के 12 बजे, कुछ सोना चांदी पहन कर, कोई नहीं छोड़ने वाला है। नारी शक्ति, जी, नारी शक्ति वगैरह जो उन्होंने निकाली है जो योजना, उसके वजह से आदमी का कुछ दहशत होता है। जी, जो गुंडे लोग थे वो दहशत होते हैं। यहाँ से वहाँ तक भाई बहन बहुएं सब जाती हैं, सब बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं है। यही विकल्प है बीजेपी का। सपा सरकार थी इससे पहले। हाँ, ज़्यादा था, इतना था कुछ कहने की नहीं। दहशत में आदमी रहता था, अल्पसंख्या वाले या आजम खां है, देखो उन्होंने कितना क्या करा, खिलवाड़ किया, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, यूनिवर्सिटी बनाई, ये बनाई। अब कहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं चली जाएगी, मगर क्या भाजपा शासन काल में घोटाले कम हुए हैं? घोटाले होते हैं, मगर दहशत तो खाता आदमी होते। शासन कोई भी आए घोटाले होंगे, मगर कुछ दहशत तो है। मगर हाँ, विधायकों की दहशत खत्म हो गई है। विधायक, हाँ, खाली मंत्री की दहशत, मुख्यमंत्री मंत्री की। अच्छा, विधायकों की दहशत खत्म हो गई है। दहशत विधायकों की भी होती है? हाँ, उसमें सपा शासन काल में विधायकों की दहशत चलती थी। जहाँ भी देखो था उनका विधायक का ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। व्यापारियों के लिए भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उनके लिए वोटिंग? देखिए, फरुखाबाद स्तर से अगर हम देखें, सबसे बड़ा व्यापारियों की जो सुविधा थी वो गंगा एक्सप्रेस वे था, जिसको चारों विधायक और माननीय सांसद ने प्रयास किया, नहीं किया ये नहीं पता, पर कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों से संतुष्ट है। क्योंकि अगर गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद में आता तो तमाम व्यापार जो फरुखाबाद में था वो विकसित होता, ट्रांसपोर्ट लाइन, तमाम चीज़ें बढ़ती। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी असंतुष्ट है, जनता भी असंतुष्ट है। हालांकि हम ये नहीं करें कि माननीय सांसद जी, विधायक जी खराब हैं, पर मेरी दृष्टि से व्यापारियों के लिए फरुखाबाद में आज तक प्रतिनिधियों ने कुछ भी नहीं किया, ये मैं मानता हूँ। तो लगातार जो है हम आपको मिलवाते हैं लोगों से और उनकी राय जानते हैं। चुनावी चौपाल जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत आगे भी हम आपको बताएंगे। आज हम आए हैं सदर विधानसभा फरुखाबाद।